हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था, सोल्यूशन निकालना था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था। इसके लिए दो केस हम लोग पढ़ चुके थे। पहला केस था वेरिएबल सेपरेशन और दूसरा केस था रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन। यहाँ तक हो गया था। इसके आगे हम लोग चल रहे हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 है हमारे पास, टाइप 3 है होमोजीनियस। ठीक, तो टाइप 3 है होमोजीनियस, इसको हम लोग को स्टार्ट करना है आज। तो कोई भी इक्वेशन हमारी होमोजीनियस कब कहलाती है? सबसे पहली बात तो ये देखना है कि कोई भी इक्वेशन अगर दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा x की पावर्स, पावर ऑफ y और x और y की जो कंबाइन पावर्स है। ठीक है, हमें क्या देखना होगा? पावर ऑफ x देखनी होगी, पावर ऑफ y देखना होगा और x और y की कंबाइन पावर। अगर इन सब की पावर हमारी इक्वल होती हैं तो जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा? होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है x पावर 2 डिवाइड डी एक्स प्लस y पावर 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है ना, ये कोई इक्वेशन हम लोग को दी गई है। अब यहाँ पे हमें देखना है x की पावर। तो x की पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है। y की पावर कितनी है? 2 है। और x और y की पावर कितनी है? 1 और 1। लेकिन अगर हम इसे कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके क्या मिलेगा? 2। मतलब x की पावर, y की पावर और x और y दोनों की कंबाइन पावर अगर इक्वल होती हैं तो जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा क्या कहलाता है? होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इक्वेशन हमारा होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस कैसे पहचानते हैं, ये बात क्लियर है अब। ठीक है ना, अब कोई भी इक्वेशन अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? तो इसके लिए प्रोसेस होता है कि अगर कोई इक्वेशन हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है तो सबसे पहले जहाँ पे y लिखा है y के प्लेस में हम लोग vx पुट कर लेंगे। पुट y इज इक्वल टू vx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हो गया y के प्लेस पे vx पुट करना है। सेकंड स्टेप हो जाएगा हम इसी इक्वेशन नंबर 1 को x के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो v प्लस एक्स डी वी डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप होगा हमें y के प्लेस पे vx पुट करना है। सेकंड स्टेप होगा इस पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमको दो इक्वेशंस मिल गए। अब थर्ड स्टेप हो जाएगा कि इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है? इन द गिवन इक्वेशन। इन द गिवन इक्वेशन, जो भी हमको क्वेश्चन दिया जाएगा वहाँ पे क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को पुट कर देंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 और लास्ट स्टेप है। जैसे ही हम इसको पुट करेंगे हमारा इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अपने गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे हमारा इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, जो भी आएगा ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर होमोजीनियस का है तो उसके लिए ये सारे स्टेप्स हम लोग को आने चाहिए। फिर से देखते हैं, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है y के प्लेस पे vx पुट करना है। सेकंड स्टेप है पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये सब जानते होंगे कैसे आए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस पता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो वहाँ से ये हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है? जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा वहाँ पे पुट कर देना है। अब जैसे ही पुट करेंगे हमारा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करके दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके हमें क्या मिल जाएगा? हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर है? अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरिएबल सेपरेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जैसे दिया गया है x पावर 2 डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, अब हमको इस इक्वेशन को देख के पता करना है कि ये हमारा इक्वेशन
कौन से टाइप का है, टाइप 1 है वेरिएबल सेपरेट है, टाइप 2 है रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन है, या होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले पावर्स देख लेते हैं। पावर्स, x की पावर कितनी है, पावर 2 है। x की पावर कितनी है, पावर 2। अगर हम इसको y को इस ब्रैकेट के अंदर सेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। तो x और y की कंबाइंड पावर कितनी है, 2, और ये y इंटू वाई, तो y इंटू वाई मतलब y स्क्वायर, तो पावर y की कितनी हो गई, 2। मतलब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर सेम है। अगर सबकी पावर सेम है तो ये इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं x पावर 2 dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, x पावर 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इधर से x पावर 2 को भी रिमूव कर देते हैं, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स पावर 2। ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट होके आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी स्टेप्स बताए गए हैं उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले क्या बताया गया है, कोई भी इक्वेशन अगर हमारी होमोजीनियस की है तो हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे, लेट कर लिया, y इज इक्वल टू वी एक्स मान लिया। अब इसको हमें क्या करना है, क्या बताया गया है सेकेंड स्टेप में, कि पहले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स मिल जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हमें दोनों इक्वेशंस को अपने गिवन क्वेश्चन में पुट करना है। दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, गिवन इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट कर रहे हैं, डी वाई डी एक्स के प्लेस में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। जब पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स पावर 2। ठीक है, पुट कर दिया। अब यहाँ से देखो हम x को कॉमन कर सकते हैं, तो जब x को कॉमन करेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, x पावर 2। तो x पावर 2 ऊपर लिखा है, x पावर 2 नीचे लिखा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ v 1 प्लस वी अपॉन, बस। ठीक है, ये x पावर 2 क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना है, इस v को उधर सेंड कर देते हैं। तो ये हमें क्या हो गया है, x डी वी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, ये अंदर जाएगा तो माइनस ऑफ वी स्क्वायर, और ये प्लस v उधर गया तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ v हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x डी वी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2v माइनस ऑफ वी स्क्वायर, माइनस ऑफ 2v माइनस ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया था कि जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अपने गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारा वेरिएबल सेपरेट है कि नहीं। तो हम v को dv की तरफ ला सकते हैं, ये पूरा टर्म हमारा v का लिखा है, इधर dv लिखा है, तो सब कुछ v की तरफ आ सकता है, और x dx अलग जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन 2v प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। अगर हम वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, अगर हम इसमें वेरिएबल सेपरेशन लगा रहे हैं तो ये पूरा टर्म हमारा किसका है, v का है। तो v को dv की तरफ लाना है और x dx को अलग करना है। तो v की तरफ v के टर्म्स आ गए और dx की तरफ x के टर्म्स आ गए। अब ये इक्वेशन हमारा क्या हो चुका है, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। ठीक है। अब जब ये वेरिएबल सेपरेट हो गया तो अब हमें क्या करना है, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है। जब दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है तो इसका भी इंटीग्रेशन आना चाहिए और इसका भी इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो अब इक्वेशन नंबर 1 इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं।
इसको हमें इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन, इससे v कॉमन कर लें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 2 प्लस वी। इससे अगर हम v को कॉमन कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v इंटू 2 प्लस वी इज इक्वल टू क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x dx चल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसका इंटीग्रेशन हमें क्या करना है? देखो, ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है, 2 वेरिएबल्स लिखे हैं ब्रैकेट में, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं विद पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक होगा इसका? 1 अपॉन वी इंटू 2 प्लस वी, 2 ब्रैकेट है तो 2 कांस्टेंट लगाएंगे, पहला कांस्टेंट अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस दूसरा कांस्टेंट अपॉन दूसरा ब्रैकेट, ठीक है ना। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यूज़ निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? पहले हम इस v को ज़ीरो करेंगे, अब इस v को ज़ीरो करने के बाद इस पूरे टर्म्स में हम v की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, केवल इसे छोड़ के, ठीक है। जब हम इसको पुट करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, v इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ऊपर 1 लिखा है तो 1 हो गया, इसमें पुट नहीं करना है, यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1/2 मिल गई। क्लियर? ऐसे ही हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को 0 करेंगे, जब इसको 0 करेंगे तो v की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2। अब हमें v की वैल्यू -2 यहाँ पे रखना है, LHS में रखना है, केवल इस ब्रैकेट को छोड़ के। तो ऊपर लिखा है 1 और नीचे लिखा है v, तो मतलब b की वैल्यू क्या मिल गई? -1/2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने a निकाल लिया और b निकाल लिया। अब a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू है 1/2 अपॉन v dv, और b की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 अपॉन 2 प्लस वी dv, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन पता है हम लोग को, 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग v, 1 अपॉन 2 प्लस वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 2 प्लस वी, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग सी, ठीक है। हमने क्या माना था स्टार्टिंग में? y इज इक्वल टू वी एक्स माना था, ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स माना था, v अपने तरफ से माना था, तो यहाँ से क्या करेंगे? v की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से जब v की वैल्यू निकालेंगे तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा? y अपॉन एक्स मिलेगा। तो जहाँ जहाँ पे v दिख रहा है वहाँ क्या पुट कर देंगे? y अपॉन एक्स, तो 1/2 लॉग ऑफ y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ 2 प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो ये जो आया है निकल के, ये हमारा फाइनल आंसर आया है, ठीक है ना। तो होमोजीनियस इक्वेशन सिंप्लीफाई करना समझ में आ रही बात? कैसे सिंप्लीफाई करना है? कुछ नहीं, सबसे पहले y के प्लेस पे vx पुट करना है, y के प्लेस पे vx पुट करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, जैसे प्रोसेस बताया गया है सेम वैसे ही चलेंगे, बस ये इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। इसका अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे आके फंस जाएगा, ठीक है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से आता है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के बाद a और b की वैल्यू निकालनी आती है, और कैसे निकालना है बता दिया गया है। a और b की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बस लास्ट में बात ध्यान क्या रखनी है कि v पे ही आंसर नहीं दे देना है। हमने v को अपनी तरफ से माना था, इसलिए v की वैल्यू y अपॉन एक्स हमको फाइनली पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ही पुट करेंगे ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, तो यहाँ से होमोजीनियस फिनिश हो रहा है। ठीक, अब अगला है टाइप 4। टाइप 4 है रिड्यूस टू होमोजीनियस, ठीक है। टाइप 4 क्या है? जब हमारा क्वेश्चन होमोजीनियस ना हो के हमको क्या करना हो, इसको रिड्यूस करना हो होमोजीनियस में, तो वो केस हमारा कहलाता है रिड्यूस टू होमोजीनियस। अब इसको सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस क्या होता है? इसको सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस है, इसमें हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि डिवाइड dx लिखा होगा, x चलेगा, y चलेगा, और एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट a आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे नीचे भी चलेगा, एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई चलेंगे,
ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई चलेंगे प्लस कोई कांस्टेंट आ जाएगा, सेम ऐसे ही फंक्शन ऑफ एक्स वाई चलेंगे प्लस कोई कांस्टेंट बी आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा कभी भी रिड्यूस टू होमोजीनियस का क्वेश्चन आता है तब। ठीक है, अगर रिड्यूस टू होमोजीनियस का क्वेश्चन है तो फंक्शन हमारे कैसे चलेंगे, डी वाई डी एक्स होगा, इक्वल का साइन होगा, एन अपॉन डी का फॉर्म चल रहा होगा, एक्स और वाई के फंक्शन यहाँ पे लिखे होंगे, सबकी पावर सेम होगी, प्लस एक कांस्टेंट दिख जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही नीचे भी एक्स और वाई की पावर सेम होगी प्लस कोई एक कांस्टेंट बी दिख जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन बनता है, रिड्यूस टू होमोजीनियस। अब इसको सिंप्लीफाई करने के स्टेप्स क्या होते हैं, तो पहला स्टेप होता है जो हमने स्मॉल y लिखा है इसको y प्लस एच मान लेंगे। ठीक है, और जो हमने स्मॉल x लिखा है, तो उल्टा कर लो। ठीक है, जो स्मॉल x है इसको हमें कैपिटल X प्लस एच मानना है, और जो स्मॉल y है इसको कैपिटल Y प्लस के मानना है। ठीक है, सबसे पहला काम है x के प्लेस में x प्लस एच, y के प्लेस पे y प्लस के, ये चीज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो जब डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है तो इसके प्लेस में क्या लिखेंगे, डी कैपिटल y और डी कैपिटल x, डी कैपिटल y डी कैपिटल x, है ना। तो ये रिप्लेसमेंट्स करने हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है रिप्लेसमेंट का, क्या है रिप्लेसमेंट, स्मॉल x के प्लेस में कैपिटल x प्लस एच, स्मॉल y के प्लेस पे कैपिटल y प्लस के, और डी वाई डी एक्स के प्लेस पे डी कैपिटल y डी कैपिटल x। इतना हमें रिप्लेसमेंट अपने क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब जैसे ही ये रिप्लेसमेंट अपने क्वेश्चन में करेंगे, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे अपने गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें क्या करना है, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, जितने भी कांस्टेंट्स हैं इसको ज़ीरो मान लेना है। जितने भी कांस्टेंट होंगे h और k के फॉर्म में मिलेंगे, इसको हमें ज़ीरो मान के स्मॉल h की वैल्यू और स्मॉल k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो पहला स्टेप है ये वैल्यूज़ को पुट करना, सेकंड स्टेप है कांस्टेंट को ज़ीरो मान के h और k की वैल्यू निकालना। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप, जैसे ही हम इसको ज़ीरो मानेंगे, ये थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इसको ज़ीरो मानेंगे हमारा क्वेश्चन होमोजीनियस कन्वर्ट हो जाएगा। होमोजीनियस कन्वर्ट होने के बाद इसका प्रोसेस पता है कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, फोर्थ स्टेप से हमारा होमोजीनियस के प्रोसेस आ जाएंगे। प्रोसेस क्या है, y इज इक्वल टू हमें क्या मानना है, v कैपिटल X। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करना आता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, और जो आएगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं, इनको बस याद रखना है। क्वेश्चन कोई भी होगा वो अपने आप से सिंप्लीफाई होगा। सबसे पहला स्टेप है x के प्लेस पे कैपिटल x प्लस एच, y के प्लेस पे कैपिटल y प्लस के, और डी वाई डी एक्स के प्लेस पे डी कैपिटल y डी कैपिटल x। बस इतना रिप्लेसमेंट जैसे ही करेंगे, इसके बाद जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स दिख रहे हैं उसको ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे, और जैसे ही ज़ीरो कंसीडर करेंगे हमें h और k की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसको यहीं पे छोड़ देंगे h और k की वैल्यू, और जैसे ही हम इसको ज़ीरो कर रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन था, क्योंकि कांस्टेंट को अगर हमने ज़ीरो कर दिया, कांस्टेंट को अगर हमने ज़ीरो कर दिया तो क्या बचा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और इनकी पावर्स इक्वल है। अब पावर्स अगर इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे आ जाएगा, होमोजीनियस में आ जाएगा। होमोजीनियस को सिंप्लीफाई करना सीख चुके हैं, कैसे करते हैं, y को vx मानते हैं। अब बस ये बात याद रखना कि जब ये क्वेश्चन चलेगा तो यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कैपिटल X और कैपिटल Y। ठीक है, और जब लास्ट में फाइनल आंसर देंगे तो कैपिटल X के प्लेस में, कैपिटल X के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, x माइनस एच, और कैपिटल Y के प्लेस पे y माइनस के। h और k की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, h और k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो आएगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, ठीक। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 2y प्लस 5। ठीक है, 2x माइनस 2y प्लस 5, ये कोई क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे देखते हैं dy dx चल रहा है, x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, सब की पावर 1 है, मतलब सारी पावर्स इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन किसका हो गया, होमोजीनियस का हो गया। लेकिन x और y के साथ क्या चल रहा है, कॉन्स्टेंट्स भी चल रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट 3 लिखा है, यहाँ पे कांस्टेंट 5 लिखा है। तो x और y के साथ क्या चल रहा है, कांस्टेंट भी चल रहा है। तो जब x और y के साथ कांस्टेंट चलते हैं तो ये हमारा कौन सा केस बन जाता है, रिड्यूस टू होमोजीनियस बन जाता है। ठीक है, अब ये अगर हमारा रिड्यूस टू होमोजीनियस बन गया है तो हमें क्या करना है, इसका प्रोसेस अप्लाई करना है। प्रोसेस क्या बताया गया है, सोल्यूशन सबसे पहले x बराबर x प्लस एच कंसिडर कर लिया और y बराबर कैपिटल Y प्लस के कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से हमें dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, डी कैपिटल वाई डी कैपिटल एक्स, है ना। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डी कैपिटल वाई डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एच, तो एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस ऑफ वाई प्लस के प्लस ऑफ 3 अपॉन, नीचे करेंगे तो 2x प्लस 2h माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2k प्लस ऑफ 5। बस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है हम लोग को। ठीक है, जो प्रोसेस बताया गया है सेम वैसे अप्लाई करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप से सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। ठीक है, देखो ये बताया गया था कि x को x प्लस एच करना है, y को y प्लस के करना है, dy को ये करना है, तो हमने वही कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताया गया कि जितने भी कांस्टेंट हैं उसको हमें ज़ीरो मानना है। तो अगर हमें ज़ीरो मानना है तो पहले कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया डी कैपिटल वाई डी कैपिटल एक्स। एक्स तो वेरिएबल है, अलग कर लो, वाई वेरिएबल है, अलग कर लो, नीचे भी 2x वेरिएबल है, अलग कर लिया, 2y वेरिएबल है, अलग कर लिया। ठीक, अब जितने कांस्टेंट हैं सब एक साथ कर लो, h, k और 3, तो प्लस करके h प्लस k प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस चलेगा। ठीक है, h माइनस के प्लस 3। ठीक, अब नीचे भी देखते हैं, यहाँ पे 2h है तो प्लस करके 2h माइनस ऑफ 2k प्लस 5। तो जितने भी कांस्टेंट थे उसको हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद क्या बताया गया है कि जितना भी कांस्टेंट है उसको हमें अपनी तरफ से ज़ीरो मानना है। तो कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, ज़ीरो मान लेंगे। तो जैसे ही कांस्टेंट को ज़ीरो मानेंगे हमको क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 2x माइनस 2y। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको ज़ीरो मान लिया है तो ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं, तो इसको हटा दो। तो ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था इसको हमने क्या किया है, रिड्यूस कर लिया है होमोजीनियस में। तो हमारा गिवन क्वेश्चन अब होमोजीनियस में रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको जो हमने ज़ीरो माना है इससे सिंप्लीफाई करके h और k की वैल्यू निकाल लो। तो जब इसको क्या किया है, h माइनस के प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो है, और नीचे क्या है 2h माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और h और k की वैल्यूज़ निकालनी है। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, अगर ऐसा इक्वेशन आ जाता है तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है, पहले पहला वेरिएबल लिखेंगे h, फिर दूसरा वेरिएबल लिखेंगे k, और फिर कांस्टेंट लिख देंगे 1, अपॉन का साइन बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हमको h की वैल्यू निकालनी है तो h को हटा दो, जो वेरिएबल्स हैं उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। k के वेरिएबल क्या है, -1 -2, कांस्टेंट क्या है 3 और 5। ठीक है, इसके बाद हमें k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चलेगा। ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है तो k का टर्म छुपा लेंगे और जो बच रहा है उसको लिख देंगे, क्या बचा 3 5, और इधर क्या बचा 1 2, इक्वल टू 1 है, मतलब कांस्टेंट को छुपाना है तो कांस्टेंट को छुपा लिया। अब जो हमारे कोफिशिएंट्स बच गए उसको लिख लेंगे। कोफिशिएंट्स क्या बच गए, 1 2 और -1 -2, -1 और -2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना आता है हम लोग को, तो h अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना, -5 प्लस 6, तो -5 प्लस 6 कितना हो गया 1। दिस इज इक्वल टू k अपॉन 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन
ये हो गया -2 और ये क्या हो गया +2, ठीक है, या इसको सिंपल 1 लिखे रहने दो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसको हमने क्या किया 1 लिख दिया। तो यहाँ से h बराबर क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू -1, h इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू -1, ठीक है, h की वैल्यू 1 मिल गई, k की वैल्यू -1 मिल गई। अब इसको अलग से लिख लेते हैं, h की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1 निकाली है, k की वैल्यू -1 निकाली। अब इसका यूज़ होगा सबसे आखिरी में, जब हम लोग कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा, ठीक है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या कर ली है अलग से लिख ली है, क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में जो हमने इसको रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है, तो जो रिड्यूस किया है यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करते हैं, फिर से y इज इक्वल टू क्या मान लिया vx मान लिया, तो जो dy अपॉन dx है वो क्या मिल जाएगा v प्लस एक्स dv dx। अब ये सब कुछ कैपिटल में चल रहा है, ठीक है, x भी कैपिटल है और y भी कैपिटल है, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा v प्लस एक्स dv dx इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x माइनस वाई के प्लेस पे vx, 2x माइनस वाई के प्लेस पे vx, y के प्लेस पे vx, सबसे x को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बन गया v प्लस एक्स dv dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 2 माइनस 2v, ठीक है, x कॉमन होके कैंसिल हो गया, इस v को उधर सेंड कर दो तो x dv dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 2 माइनस 2v माइनस ऑफ v, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 माइनस 2v 1 माइनस v माइनस ऑफ 2 प्लस 2v, ठीक है, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा 1 माइनस वी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ 2v माइनस माइनस प्लस 2v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2v, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे जब, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें x dv dx, सब कुछ कैपिटल में चलेगा, x dv dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v और v कितना हो गया 3v, 1 माइनस 3v प्लस 2v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2v अपॉन 2 माइनस 2v, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना है, v को v की तरफ लाना है, x को x की तरफ लाना है, तो इसको जब लाएंगे तो 2 माइनस 2v बना अपॉन 1 माइनस 3v प्लस 2v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx, ठीक है, 1 अपॉन x dx, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये क्वेश्चन हमारा देखो फिर से क्या कन्वर्ट हो गया है, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है फिर से वेरिएबल सेपरेशन में, ये x है तो यहाँ पे क्या चल रहा है x चल रहा है, तो dx के प्लेस पे x का टर्म आ गया है और dv के प्लेस पे देखो हर जगह v दिख रहा है, ठीक है, dv की जगह v के टर्म्स हैं और dx के प्लेस पे x के टर्म्स हैं, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन था होमोजीनियस का, इसको हमने क्या कर लिया है, इसको हमने क्या कर लिया है वेरिएबल सेपरेशन कर लिया है, ठीक है ना, इसको हमने क्या कर लिया वेरिएबल सेपरेट कर लिया है। अब अगर हमने इसको वेरिएबल सेपरेट कर लिया है तो अब क्या करना है, सीधे सीधे इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका अब सीधे सीधे दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे, अब इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, सबको इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आता है तो सीखो कैसे करते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखना चाहिए, ठीक है, अगर n अपॉन डी का केस है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है, तो हमें क्या देखना होता है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है कि नहीं, अगर दिख रहा है तो पूरा पूरा डिफरेंशिएशन नीचे वाले का ऊपर दिख रहा है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ऊपर एक फंक्शन लिखा है और नीचे एक फंक्शन लिखा है, ठीक है,
एक फंक्शन ऊपर लिखा है एफ डैश एक्स और नीचे लिखा है एफ एक्स, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले को देखेंगे। अगर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश होता है, अगर नीचे का डिफ्रेंशिएशन पूरा पूरा ऊपर दिख रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग लिख के नीचे का टर्म, लॉग लिख के हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे नीचे वाला टर्म लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉग लिखना है और नीचे का टर्म लिखना है, ये हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात। तो इसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करना, और नहीं आएगा फिर हमको कमेंट बॉक्स पे इसको बताना कि ये नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा काम आप लोग भी करेंगे, बस प्रोसेस पूरा बता दिया है। इसको सीधे सीधे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, देखना पूरा पूरा ऊपर मिल रहा होगा। 2 2 4 हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा, इसको 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे, इसको हम फिर आगे करवा देंगे। क्लियर है बात, सिंपल है। जैसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर हमें क्या करना होगा, v के प्लेस पे y अपॉन एक्स पुट करना होगा, और फिर y के प्लेस पे y माइनस के और x के प्लेस में x माइनस एच पुट करना होगा। इतना होमवर्क की तरह से मान के चलो कि इतना होमवर्क है। ठीक है, और h की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, k की वैल्यू -1 निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर होगा। आंसर हमको कमेंट बॉक्स में इसका चाहिए। ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस पढ़ा चुके हैं। अगर ये इंटीग्रेशन नहीं आता है तो बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें इसका इंटीग्रेशन करना बता दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया होमोजीनियस और रिड्यूस टू होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस हो गया, रिड्यूस टू होमोजीनियस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है केस 5। ठीक है, केस 5 में क्या करना है हम लोग को, अब अगला केस आता है लीनियर का फॉर्म। ठीक है, लीनियर और रिड्यूस टू लीनियर, अगला टॉपिक है लीनियर। ठीक, तो लीनियर में हमें क्या चेक करना होता है, लीनियर में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, और दूसरा फॉर्म बनता है dx dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है, तो ये दो फॉर्म बनते हैं हमारे पास। तो इसमें हमें चेक क्या करना है कि हमारा क्वेश्चन लीनियर का है या लीनियर का नहीं है। तो इसके लिए क्या देखना कि अगर यहाँ पे y लिखा हुआ है, अगर dy dx चल रहा है, ऊपर y है, तो प्लस के बाद y होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होना चाहिए, केवल y होना चाहिए, और इक्वल के आगे केवल फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अब यहाँ पे y नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई फॉर्मेट दिख रहा है तो ये हमारा कौन सा केस बन जाता है, लीनियर का बन जाता है। सेम ऐसे ही अगर ऊपर हमको x दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ये दोनों टर्म्स हमारे सेम होने चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, और इक्वल के आगे क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y